Hello and welcome dear students, myself Rahul Prajapati and today again welcome to the part 4 of total reflection of light. Okay, part 4 में आप सभी का स्वागत है. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले वरना मिस हो जाएगा. पूरा का पूरा ICSE के बाइफरकेशन के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर अप किया है सारे के सारे टॉपिक के साथ. ठीक है बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये प्रोसेस के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चा, चलो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को तो समझ लेते हैं कि क्या होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम जूम करके बताएंगे आज डायग्राम को. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्लास लैब है अपना. ठीक, ये ग्लास लैब है. ठीक है, ग्लास लैब है. जो मीडियम जो है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है. अब एक ऑब्जेक्ट को मैं डेंसर ऑब्जेक्ट को मैं अंदर की ओर ही रख देता हूं. ठीक है, एक डेंसर ऑब्जेक्ट को मैंने अंदर की तरफ रख दिया. अब ये डेंसर ऑब्जेक्ट है तो इससे बहुत सारी रेज बाहर की तरफ निकलेगी बच्चा. ठीक है, तो पहली रे सीधी आती है और इंसिडेंट कर देती है नॉर्मली टू द सरफेस. अब हमको पता है जो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है सरफेस को वो क्या होती है, सीधी पास भी हो जाती है. ठीक है, तो ये आई और उसी ढंग से ये पास भी हो गई. ठीक है, परपेंडिकुलरली, कोई चिंता नहीं है. मैं और भी रेज निकालता हूं. ये रे का नाम हम दे देते हैं के और ये एल. और भी रेज इससे निकली, एक, दूसरी, तीसरी. अगेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर और बाहर जो है वो एयर है. ओके, वो एयर है और एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम. व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम सो इट बेंड्स away from normal. ओके, तो सब जगह मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूं जिससे मेरा आइडिया थोड़ा और ज़्यादा क्लियर अप हो जाए. ठीक है, तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं वन बाय वन सब जगह पर. तो ये सब जगह मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. सबको मैं नेम भी दे देता हूं तो इजीली हो जाएगा हमको रिकॉग्नाइज करना. ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ और इसके बाद एक और रे दे देते हैं हम. क्लियर है बच्चा? तो ये कुछ हिसाब से डायग्राम अपने बनाया है. ठीक है, और ये पॉइंट जी दे देते हैं. तो यहाँ पे देखा जाए तो पहली जो रे आई वो सरफेस को कैसी थी, परपेंडिकुलर थी. सरफेस को पहली परपेंडिकुलर थी इसलिए वो सीधी की सीधी पास हो गई. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. ठीक है, एक पॉइंट आया जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की, कुछ ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया. ये रिफ्रैक्शन एंगल है, ये देखो 90 डिग्री हो गया. ये रिफ्रैक्शन एंगल, ये भी रिफ्रैक्शन एंगल. अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया. ठीक है, आफ्टर 90 डिग्री होने के बाद रिफ्रैक्शन एंगल वापस से जब रे इंसिडेंट हुई तो हो क्या गया,
अब जो लाइट है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट, कोई तो रिलेट कर पाए हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब इस प्रोसेस के बाद पूरी की पूरी लाइट आपके इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताता हूं मैं आपको। आप कभी कभी पता है वाटर की सरफेस को थोड़ा ऊपर से देखते हो, थोड़ा आई लेवल के नीचे करके देखोगे तुम, तो तुमको ऐसा फील होता है कि वो सिल्वर कलर की दिख रही है। तो वो बेसिक फिनोमिना जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही है, और आज तुमने वो सॉल्व भी कर दिया बच्चा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो क्या होता है, कुछ ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल ये हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद अगर उससे ज्यादा एंगल पे कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है तो होता क्या है, वो लाइट अंदर की तरह रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट, ठीक है। और रिफ्लेक्ट करती है तो मतलब क्या हुआ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी बनेगा। तो 1 बाय 1 सारे के सारे अब हम पॉइंट भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन कि सर ये होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। ओके, the phenomenon of top surface of water appear silverly is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा, अब क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, the angle of incidence at which refraction angle is 90 degree is called critical angle। ठीक है बच्चा, तो जो देखा था हमने ये है क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चा, तो उसको दिखाते कैसे, सी से दिखाते, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा फिनोमिनन अपना इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन के दौरान ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो कंडीशन, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज बच्चा, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन 1 बाय 1 अब स्टडी करते हैं। तो पहली जो कंडीशन है आपका, योर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेंसर मीडियम में ही होना चाहिए, मतलब लाइट विल
इंसिडेंट सरफेस, सरफेस को इंसिडेंट करेगी, मतलब जो सरफेस थी ऐसे इंसिडेंट करेगी, वो कहाँ से होना चाहिए, डेंसर मीडियम से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, डेंसर, ओके, मीडियम के अंदर, मतलब डेंसर मीडियम में वो पड़ा होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है आपका, फ्रॉम डेंसर मीडियम। सेकेंड जो कंडीशन है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स क्रिटिकल एंगल। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया सभी को अच्छे से एकदम? ठीक है, अब हम जो करेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। कि भाई क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। ओके, सॉरी बहुत आगे बढ़ गए हम, नया ही डायग्राम बना लेते हैं। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चा, पार्टी सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो ये अपना हो गया इंसिडेंस एंगल और ये हो गया अपना रिफ्रैक्शन एंगल। इसी इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है बच्चा सभी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, स्नेल्स लॉ हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो अपने को क्या देखने मिलेगा? फर्स्ट स्नेल्स लॉ लगाया, दैट इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चा सभी को यहाँ तक? ओके, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी ढंग से निकालना है। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना हो गया? साइन सी हो गया। रिफ्रैक्शन है साइन, वो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मीडियम बी है और ये मीडियम ए है, तो कैसे लिखेंगे? मीडियम बी से आया और मीडियम ए में गया। ये नोटिफिकेशन साइन नोटेशंस मैं फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर जो न्यू यूजर्स है, न्यू व्यूअर्स है, आप आई बटन पे दिए गए क्लिक करके वहाँ पे आप वो वीडियो अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है बच्चा, क्लियर है? अब अगर यही चीज़ को मैं यहाँ पे एयर ले लूँ और ये हो गया ग्लास, ग्लास के लिए मुझे करना है। ओके, तो अभी तो फिलहाल देख लेते हैं। तो क्या होता है? साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल सी 90 तो हो जाता है 1, और ये हो जाएगा म्यू फ्रॉम बी टू ए। जनरली हमारी आदत क्या है? ए टू बी देखने की, मतलब उल्टा देखने की। तो ए टू बी करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 एंगल साइन एंगल सी। क्लियर है बच्चा? अब यही चीज, अगर यही चीज जो है अगर मैं एयर और ग्लास के साथ होती मेरी, अगर यही चीज मेरी एयर और ग्लास के साथ होती तो क्या होता? ठीक है, तो देखते हैं हम। अगर यही चीज एयर है तो कैसे लिखता? म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास इक्वल टू, अब इसका उल्टा होता है जनरली, तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एंगल ऑफ सी। और यही एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कंपैरिजन हमेशा एयर या वैक्यूम से ही करते हैं बच्चा। तो आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मत भूलना, ठीक है?